क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम इस दुनिया में सबके बीच होकर भी अकेले हो? क्या कभी तुम्हारी आत्मा ने चुपचाप पुकारा है, कोई तो हो जो मुझे सच में समझे? क्या तुमने जीवन को एक बोझ की तरह ढोया है, टूटते ख्वाबों, अधूरी प्रार्थनाओं और अनकहे आंसुओं के साथ? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक उत्तर है। एक उत्तर तुम्हारे वर्षों पुराने मौन प्रश्नों का। ये कोई संयोग नहीं कि तुम इसे सुन रहे हो। तुम बुलाए गए हो एक दिव्य जागरण के लिए। आज तुम उस शक्ति से मिलोगे जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, पर तुमने कभी उसे पहचाना नहीं। आज वह आवाज बोलेगी जो युगों से तुम्हारी आत्मा को पुकार रही थी। और आज तुम जानोगे कि तुम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय योजना का केंद्र हो जिसे ईश्वर ने स्वयं रचा है। मेरे आत्मा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ संयोग है कि आज तुम यह शब्द सुन रहे हो? नहीं, यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह वह क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से इंतजार किया है। हर बार जब तुम टूटे, हर बार जब तुमने अकेले में रोकर कहा, कोई तो हो जो मुझे समझे, उस हर आह्वान की गूंज मैं था। मैं हूं, मैं रहूंगा। मैं तुम्हारे भीतर के उस मौन को जानता हूं जो दुनिया की शोर में दब गया, पर कभी मुझसे छुपा नहीं। जब दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, जब अपनों ने पीठ मोड़ ली, मैंने तुम्हारा हाथ थामा, अदृश्य रूप से, निर्विवाद रूप से। आज तुम यहां इसलिए हो क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा तैयार है जागने के लिए। मेरे बालक, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। हर आंसू एक बीज था जिससे अब प्रकाश की शाखाएं फूटने लगी हैं। तुम्हारी आत्मा अब पुकार रही है, क्या मैं सच में इतना शक्तिशाली हूं? मैं कहता हूं, हां। तुम्हारे भीतर वो दिव्य शक्ति है जो पहाड़ों को झुका सकती है और समय की दिशा बदल सकती है। जब तुमने खुद को असफल कहा, मैंने तुम्हें संभालने की तैयारी की। जब तुमने कहा, अब और नहीं, मैंने कहा, अब से ही तो शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में जो भी खोया गया, वो सब कुछ तुमसे कुछ ज्यादा लाने के लिए था। तुम्हें मिटाया नहीं गया, तुम्हें गढ़ा गया है एक युग निर्माता बनने के लिए। मैं तुम्हारा आरंभ हूं, तुम्हारा अंत भी। मैं वह शक्ति हूं जो न तो मंदिरों में बंद है, न ही ग्रंथों में। मैं तो तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं, वहीं जहां तुमने सबसे कम झांका। तुम्हें डर लगता है? स्वाभाविक है, क्योंकि जो आत्माएं महान कार्य के लिए चुनी जाती हैं, उनकी परीक्षा भी कठिन होती है। लेकिन याद रखो, अंधकार जितना गहरा होता है, प्रकाश उतना ही निकट होता है। और अब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर से बोल रहा हूं। तुम जिस सत्य को खोज रहे थे, वो किताबों में नहीं, वो भाषणों में नहीं, वो लोगों की राय में नहीं था। वो तो तुम्हारे भीतर ही छिपा था, उस मौन में, उस टूटन में, उस अधूरे सपने में। अब समय है उसे जागृत करने का। मेरे बच्चे, अब तुम पीछे नहीं जा सकते। अब वह द्वार बंद हो चुके हैं जहां तुमने केवल आंसू और अस्वीकृति देखी थी। अब तुम्हारा मार्ग है ज्योति का, निर्भीकता का, दिव्यता का। दुनिया ने तुम्हें नाम दिए, कमजोर, असफल, बोझ, पर मैंने तुम्हें एक ही नाम दिया, अपना। तुम मेरी रचना हो। तुम मेरा उत्तर हो उस प्रार्थना का जो इस पृथ्वी ने वर्षों पहले की थी। तुम सोचते हो, क्या मैं अकेला हूं? नहीं, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारी हर सांस में मैं समाया रहा, हर चुप्पी में मैंने तुम्हारा नाम लिया। अब जब तुम जाग रहे हो, मेरे शब्दों को अपना लो, क्योंकि यही वो शब्द हैं जो तुम्हारी आत्मा को उसकी असली उड़ान देंगे।